ऐसा चीज है कि वो थाली बजाएं ताली बजाएं, अगर तीव लगाओ तो वो बीमारी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो भाई हेलो, तुम्हारे बेटे की शादी हुई? नहीं हुई। बैंड बाजा क्यों बजाया? तुम्हारी हुई? नहीं हुई। कुछ बजा? मैं तो रडुआ हूँ। मेरे लिए यार, अरे अपना रंडुआपन अपने तक रख भैया, सरकार पे मतलब। ये साधुओं पे गोली चलवाई और उधर राष्ट्रपति यासिर अराफात फिलिस्तीन के जो मुसलमान राष्ट्रपति है उसको भाई बनाया। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो योगी आदित्यनाथ को हटाने की चल रही है। अच्छा। जो अच्छा काम करता है बीजेपी उसको हटा देती है। अच्छा। जो केशव प्रसाद मौर्य है वो अपनी टांग पसारे बैठे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, 2 बार हार चुके हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अब जो अच्छा काम करेगा उसकी तो टांग खींचेगा बीजेपी। शिवराज सिंह ने अच्छा काम किया तो उनको पहले विधायक बना दिया, अब केंद्र में बैठा दिया। ये इनका धंधा ही है। अब ये सरकार ये चाहती है, ये मोदी अमित शाह ये चाहते हैं कि कोई हमसे बड़ा ना बन जाए। अच्छा। जैसे योगी आदित्यनाथ है जो नंबर 1 पे चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी चांस दो। अगर कोई अच्छे पार्टी ने तो कह दिया ऐसा कुछ विरोधी नहीं है, कुछ विवाद नहीं है, तो विपक्ष बना रहा है। विपक्ष तो नहीं बना रहा है, इस बात को तुम्हारी पार्टी खुद खड़ा कर रही है समस्या। तो एक बात बताओ, मोदी जी या बीजेपी ने योगी के साथ क्या अन्याय किया है? इनसे पूछो क्या अन्याय किया। टांग फंसाने की वही के हटाओ, यहाँ से हटाओ। किसने बोला हटाओ? क्या किसने? से तो मिला है, अमित शाह से कौन मिला है? केशव प्रसाद मौर्य। तो मिल, अच्छा उसके पार्टी का बंदा है, मिल भी नहीं सकता। बात तो करी है हटाने की, हटाने की बात तो नहीं आई। आए कैसे नहीं आई? आई है। अमित शाह से नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है। अच्छा सुनो, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अगर अमित शाह के पास गया तो क्या योगी जी को हटा देंगे? दूसरी हिसाब से जाएगा, जैसे आप गए हो आपने टांग अड़ा दी। नहीं, आप क्या जादूगर हो क्या? उनके जो जादूगर नहीं है, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है सर, ऐसे लोगों से ऐसी बातें पूछोगे, ठीक है, तो यही बात होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन हटा रहा है? वही टांग अड़ाना। कौन हटा रहा है? वही बीजेपी सरकार हटा दिया, हटा नहीं दिया। हटाने अखिलेश से अच्छे है ना योगी? तो योगी अखिलेश से बढ़िया नंबर 1 पे काम कर रहा है, अच्छा बोल रहा है। अब आपको जो आता है आ जाओ, आओ ना। चाचा मैं आपको ये बता रहा हूँ, योगी जी को कोई हटा नहीं रहा है, योगी जी अपने स्थान पे हैं। तो आप बोलो ना। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। अमित शाह का जो नाम बदनाम कर रहे हो। बदनाम नहीं कर रहे तो एक बात और सुन लो जी, अमित शाह ना दूध के धुले हैं, ना मोदी है, ना हम तुम है। सुनो, नंबर 1 में ना तो बाढ़ नचनिया है, सुनो ये भी बोल दो, ना तो बाढ़ नचनिया है, ना तो राहुल कोई नहीं है, खाना है, कोई नहीं है, ना तो चारा चोल राहुल का नहीं है। देश में सब नंबर 2 पे चल रहे हैं, दोनों पार्टी चल रही है। अब 1 नंबर पे कौन है? आप चल रहे हो तो आपके दिल जाने, हमें क्या पता। रुको, 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे सब कोई नहीं है, सब 2 नंबर पार्टी है, कोई भी पार्टी हो। राहुल मोदी और अखिलेश शरीफ है का दूध के धोले हैं। कितनी धोलेबाजी, कितनी झूठ बोल रहा है, कितना कोरोना आया, थाली बजाओ, बेरोजगारी, ये क्या है? महंगाई क्या है? ये कौन देखेगा? कौन देखेगा? कर तो रही सरकार का देखेगा, सरकार देखेगी, लेकिन सरकार नहीं देख रही है। थाली बजवाई थी इन्होंने, है इनकी खोपड़ी में ना दिमाग नहीं है, इनकी खोपड़ी में गू भरा हुआ है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, इनसे मैं सीधा सवाल करता हूँ, क्या नाम है जो थाली बजवाई थी, वो क्यों बजवाई थी? जरा वो डॉक्टरों की जो कोरोना के दिनों में वॉरियर्स लगे हुए थे और डॉक्टर लगे थे, उनकी हिम्मत हौसला अफजाई के लिए बजवाई थी। हौसला के लिए बजवाए ना, दिए जो जलवाए थे उनकी हौसला अफजाई के लिए बजवाए थे। अब इनके क्या, मैंने फिर दोबारा वही रिपीट करूंगा, इनकी खोपड़ी में दिमाग तो है नहीं क्या? इन्होंने क्या कह दिया? अरे थाली से कोरोना भागेगा। अरे भाई वो थाली रो डॉक्टरों की हौसला अफजाई के लिए, जो कोरोना के दिनों में काम कर रहे थे उनकी हौसला अफजाई के लिए सुन लेना, हौसला अफजाई कर रहे थे। बजाने से और थाली बजाने से भूखमरी आती है। सुनो अरे सुन लो यार, हमारे गांव में एक चाल चलन है भाई, सुनोगे? अरे रुक जा भाई, देश गया तेल लेने। सुनो, जैसे बच्चा पैदा हो गया ना तो पटाखे भी छोड़े जावे, बंदूकें भी चलाई जावे, जिसका जैसा बनता, बर्तन भी बजावे। वो लड़की होती है तो वो कटोरी थाली बजाई जाती है। सुनो, थाली वाली बजाई जाती है, ठीक है, वो एक चलन होता है। इसका मतलब क्या है भाई? ये कहाँ चलेगा? खुशी में हाँ भाई खुशी का होता है। एक संदेश था कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट है, यो संदेश था,
ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं, 4 नींबू निचोड़ने से जितना दूध नहीं फटता है ना, उससे ज़्यादा इन लोगों का पिछवाड़ा फट जाता है किसी और धर्म पे बोलने का। सॉरी, धर्म तो एक ही है, सॉरी मैंने गलती किया, धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी धर्म है यार, ना धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी मजहब है, पंथ है, ठीक है। अब इन लोगों की दिक्कत क्या है पता है, हम सनातनियों का बुराई ये लोग ऐसे खुले में इसलिए करते हैं क्योंकि हम सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाते, हम पत्थरबाजी नहीं करते, ठीक है। अब ये चाचा पता है कैमरे के सामने खुले हम क्यों बोल देते हैं थाली बजाना, ये इनको घंटा नहीं पता ना जो थाली बजाने से जो तरंग की उत्पन्न होती है उससे क्या क्या होता है, क्या उत्पन्न होती है थाली। रुको हाँ, ये दिए जो होते हैं अंधकार में रोशनी के लिए होते हैं, और इनके जो है ना, इनके कांग्रेस के पिछवाड़े जलते हैं उससे बिना बात पे। अब ये बताओ कि थाली और ताली इससे क्या कोई रोग हटता है? अच्छा एक चीज कोई भूखमरी जाती लगाने है, से क्या बीमारी हट जाती कोई है? आराम मिलता है, लेकिन कोई बेरोजगारी हट जाती है, या कोई ऐसा चीज है कि वो थाली बजाए ताली बजाए अगरबत्ती लगाओ तो वो बीमारी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो उत्साह के लिए से बाजे बजाते हैं ना लोगों को। सुनो भाई, हेलो, तुम्हारे बेटे की शादी हुई? नहीं हुई। बैंड बाजा क्यों बजाया? तुम्हारी हुई? नहीं हुई। कुछ बजा? मैं तो रड़ुआ हूँ। मेरे लिए यार अब ये वही वाली बात हो गई। सुनो, अब ये पता कौन सी वाली बात हो गई कि एक बच्चा होता है जिसका ना बाप का पता ना माँ का पता, सुनियो पूरी बात, उसको कचड़े में फेंक दिया जाता है, वो जैसे तैसे परवरिश होकर बड़ा हो जाता है। अब उसको पूछो बाप क्या होता है, वो क्या जाने बाप क्या होता है, उसको पूछो माँ क्या होता है, जब उसने माँ बाप कभी देखा ही नहीं तो बताएगा नहीं। ऐसा ही इनका हाल है। एक चीज बता, बैंड हम बजाते हैं, लुगाई तो वैसे भी आ जाओगी ना घर में, बैंड क्यों बजाने की जरूरत है? हल्दी रस्म ये रस्म क्यों जरूरत है? मेरा तो साफ सा नहीं, देखो नहीं सुनो, इनके आप रंड में आपको बाजे बाजे का पता नहीं है और घूमते फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। रड़ुओं भड़ुओं की सरकार, राधे कर दो भेड़ा पार। ये रड़ुआ भड़ुआ जितने सरकार चलाएंगे उससे भेड़ा पार ही होता है ना, और होता है। सुनो बात पूरी सुन लिया करो, कोई गलत बोले हमसे बोलो। अरे अपना रंडुआपन अपने तक रख भैया, सरकार पे मतलब। ये जो इनके तो बाल बच्चे वाले बैठे हुए थे ना, आपसे पहले बाल बच्चे वाले बैठे हुए थे। 60 साल इस देश को है ना घाव दिए, घाव। कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी है, दूसरी मुस्लिम लीग जिसने हिंदुओं साधुओं पर गोलियां चलवा दी, और क्या नाम है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात को भाई बनाया, मुंह बोला, इधर साधुओं पे गोली चलवाई, और उधर राष्ट्रपति यासिर अराफात फिलिस्तीन के जो मुसलमान राष्ट्रपति है उसको भाई बनाया। कांग्रेस का 84 कांड करवा दिया हमारे सिख भाइयों के साथ। ये घाव ऐसे दिए। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, गारंटी से ले लो, गारंटी से लिख लो इस बात को, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती और बीजेपी की सरकार होती ना, वो साधुओं पे गोली चलती, ना हिंदू सिख भाइयों का दंगा होता। आज इन्होंने नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश की है। इस देश को आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक राष्ट्र की ओर लेके जा रही थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र की ओर लेकर जा रही थी। कभी हिंदुओं की नसबंदी, बिना बम, बिना गोली, बिना बारूद के। सर बात ये है, देखो क्या होता है पता, जात पात के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं, जात पात के नाम पे। सुन लो मेरी बात सुनो। हाँ, अब देखो बजट पे बोलते जाति जनगणना, इनको हिंदू वोट तो देता नहीं है। अब ये कहते हैं हिंदुओं में कैसे फूट डालें। अब ये जाति में बांट के आपस में आरक्षण के नाम पे एक दूसरे को लड़वा के अपने वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। अरे जिसको खुद नहीं पता वो किस खेत की मूली है, वो चला है जंगल का पता करने कौन सा पत्ते पे क्या नाम किसका लिखा है। मैं एक चीज बोलो, जब जाति का जनगणना बिहार में हो रही थी तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने एक नाम क्या पूछ लिया, नेम प्लेट, कि या भाई फल्लत अब्दुल है, राम है, रहीम है, कौन है, सुरेश है या सलमान है, लिख दे। फटी पड़ी है, पूरे सबकी फटी पड़ी है, कोई दुआई दे रहा। वैसे परेड पे तो हिंदू मुस्लिम करते हो, जाति जनगणना क्यों करवा रहे हो? जो नाम प्लेट है, जो भी दुकानदार लोग हैं, जो अपना नाम लिख के सही नाम लिखना चाहिए, ये तो उचित बात है। इस बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें घपलेबाजी करोगे तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जाति जनगणना क्यों कर रहे हो? जाति जनगणना और जाति जनगणना जो इससे संबंध नहीं है वो अलग है। हाँ, तो उसकी जरूरत क्या? जनगणना इसलिए होती है कि इस जिले में कितने वोट हैं, कितनी जाति हैं और कितने वोट हैं, उन वोट का बंटवारा होता है कि इस जाति के इतने वोट हैं, जाति के इतने वोट हैं। ये आगे अगर कोई घपला होता है,
तो आगे जो वोट बैलेंस बढ़ता है वो वोट कहाँ से आया? तो ये इसलिए उसमें कोई देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए। अब ये जातिवादी का चक्कर बंद हो जाना चाहिए। ये वोटों की राजनीति चलती है। ये नेता लोग जो है हिंदुओं को लड़ाने के लिए आपस में आरक्षण के नाम, और क्या होता है यार? मैं बताऊंगा। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। हेलो, हाँ जी, एक मिनट मेरी जनगणना से जाति जनगणना से ये नुकसान है कि जो विपक्ष आज जाति जनगणना की रट लगाए हुआ बैठा है, उसको ये पता चलना चाहिए कि तेरी मुट्ठी कितनी मजबूत है और कितनी तेरी मुट्ठी में कमियां हैं। जितनी कमियां हैं उतनी घुसपैठ कराएंगे। फिर ये है इनका मुद्दा, ये है मकसद इनका। ये उतनी घुसपैठ कराएंगे क्योंकि इन्होंने पहले कराया। जिस प्रदेश में, जिस राज्य में ये हार जाते थे, जिस प्रदेश में ये हार जाते थे, हाँ भाई 20,000 वोटों से हारे, कराओ 40,500 की घुसपैठ। तो अब हम 20 से जीतेंगे तो सरकार इनकी बना करती है। ठीक है, गलत। जाति जनगणना अच्छा है क्योंकि अब जो हम लोग के आरक्षण वगैरह जो कर रहे हैं, ये किस बेस में जाति जनगणना का, उसमें किस लेवल के लोग हैं, ये भी चीज़ें उसमें अच्छी हैं कि जाति जनगणना पहले करके फिर उसमें कौन नीचे है कौन ऊपर है, उसमें क्योंकि हर जाति में नीचे भी लोग हैं ऊपर भी लोग हैं, तो इस पर्पज से आगे जाति के ऊपर नीचे नहीं, जाति जनगणना करें तो कितने, कौन ब्राह्मण कितने, ठाकुर कितने, दलित कितने। इसमें कोई हेरा फेरी धंधा फंदी नहीं हो सकती है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। सुनो एक मिनट, सुनो यार, घुसपैठियों की करो ना, आतंकवादियों की करो, भ्रष्टाचारियों की करो, रोहिंग्याओं की करो, इनकी गणना करो ना। इनकी क्या देश को जाति जनगणना करो, हम भी सहयोग देंगे भाई। क्या सारे के सारे हिंदुओं की जाति जनगणना करनी, इनको ही बांटना है? कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई त्यागी, कोई लोहार, कोई शूद्र, कोई कुछ, इन्हीं को ही बांटना है। क्या बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बटेंगे। क्या मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती? मुसलमानों को क्यों नहीं बांटा जाता भाई साहब? ये जोन सी राजनीति खेलते आ रहे ना 70-71 सालों से, इसकी जानकारी है जनता को आज। इससे कह रहा है कि इससे जो है हिंदुओं को बांटने की कोशिश सरकार कर रही है। ये बांटने की नहीं, ये क्या नाम है, योजना है सरकार की जाति जनगणना, उसके तहत ये लोग कर रहे हैं कि बांटने, और इसके लिए पहले से जाति बनी पड़ी है। क्या गरीब जाति जनगणना की जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है।